हरियाणा में विधानसभा चुनाव की गूंज है और चुनाव प्रचार अपने आखिरी ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जो अपने आप में आज भी गाथा गा रहे हैं। जाहिर तौर पर लोग इस बात से परेशान हैं कि वो जिन भी राजनीतिक पार्टियों को वोट देते हैं वो उनके लिए क्या करती हैं। आपको कुछ नज़ारा दिखाएं। गलियां जरूर टाइलों वाली बन गई हैं, लेकिन गंदगी का आलम आपको साफ तौर पे दिख सकता है। सरकार हज़ारों करोड़ रुपए का बजट देती है सफाई के लिए, महात्मा गांधी के नाम का इस्तेमाल कर चुकी है। डोर टू डोर कचरा उठाने का अभियान है, लेकिन कचरा किस कदर दिखाई देता है ये साफ पता लगता है कि सरकारें अभी इस और उदासीन रवैये के साथ हैं। हाँ, इसके साथ ही और भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो लोग चाहते हैं कि उन समस्याओं का दूर होना अति आवश्यक है। हमारे साथ खड़े हैं। क्या समस्या है जी आपके इधर? अरे यहाँ पे बहुत ही गंदगी है। गंदगी है? हाँ, वो तो गाड़ियां आती होंगी साफ कराने के लिए। आती है तो लोग कहाँ देते हैं, उसमें बिकते हैं, इसी पर कूड़ा बिकते हैं। अच्छा, नाली वाली आपकी सही है? नाली का नाली जाम चल रही है। अच्छा, कोई साफ नहीं करने आता? इधर नहीं आता, इधर कोई नहीं आता है। तो बिन बरसात यहाँ तो बाढ़ आ जाती होगी ना, इधर तो बाढ़ कम होता है। अच्छा, गलियों में पानी भरता है? इधर नहीं भरता है। इधर नहीं भरता है। तो नालियाँ कब से साफ नहीं हुई आपकी? नहीं तो कभी आते नहीं, कभी साफ करने कोई यहाँ पर। अच्छा, क्या है आकाश जी, कैसे हैं आप? सर नमस्कार, बढ़िया जी, बढ़िया सर। आकाश जी, क्या स्थानीय समस्याएं हैं आप? सर यहाँ के स्थानीय समस्या आप देख सकते हैं अपने हाथों से, क्या गंदगी का ढेर इन्होंने लगा रखा है पूरा। इन्होंने गलियाँ तो बना दी, नालियाँ तो बना दी, सफाई करने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। सफाई करने नहीं, जब से गली बनी आज तक कोई सफाई करने नहीं आया, ना झाड़ू लगाने आया। आप नालियों की हालत देख सकते हो, पूरा जाम पड़ा है इधर। एक एक वार्ड में करीब 18 कर्मचारी हैं, फिर आपके रोज सफाई नहीं होती? हमारे वार्ड में कोई कर्मचारी नहीं आता। अब पता नहीं वो नगर निगम में लिखा होगा ना जी, बस डायरियों में चढ़ रहा है, लेकिन इधर तो कोई नहीं आता सफाई करने के लिए। आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी में रहे, आप इन्हीं चीजों को लेकर छोड़ दिया क्या? भारतीय जनता पार्टी में रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना भ्रष्टाचार हुआ ना उतना आज तक किसी पार्टी में नहीं हुआ। बहुत भ्रष्टाचार। कह रहे भ्रष्टाचार के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार? नहीं, कहाँ से खिलाफ है? आप ये देखो नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, जितने सड़कें बनी उसमें कितना भ्रष्टाचार हो। ये सड़कें बनी है, देखो यहाँ पे सारी बैठ गई हैं, भ्रष्टाचारी हैं। और क्या, ये सड़क दिखाइए आप, सारी की सारी बैठ गई हैं, भ्रष्टाचार। और क्या करिए, देखिए सफाई के पेमेंट लेते हैं सरकार हर साल, मतलब नाली सफाई का सारा चीज़। आप पटरी का देखिए क्या हाल है, पटरी का भी इन्होंने टेंडर लगाया था, पटरी का टूटा हुआ है। क्या मतलब इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है एकदम। तो भाई साहब, आपको भी लग रहा है कि यहाँ वाकई जमीनी स्तर पर समस्या ज्यादा है? ये तो आपको दिख रहा है, देखो आप मीडिया कैमरा लगा हुआ है। मुझे तो दिख रहा है, लेकिन आप लोग को दो चार होना पड़ता है ना यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो आपके सामने है इतना बुरा प्रमुख हाल। समस्याएं क्या लगती हैं आपको? प्रमुख संसद में पटड़ी की हमारे यहाँ। अच्छा। ये पटड़ी कच्ची है, गंदगी नहीं है। पर गंदगी साफ किसी नहीं नेता हुई ने यहाँ वादा से। किया था इसको पक्का कराएंगे। ये तो भाजपा बड़े आते हैं, नेता कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ MC भी हैं और भी साथ घनश्याम दास भी आज तक कभी बड़े इस कॉलोनी में आके नहीं देखा उसने। लेकिन वोटर मैंने सुना बहुत ज्यादा है यहाँ पे। नहीं जी, वोटर तो पता चल जाएगा कितने वोट हैं, 5 को पता चल जाएगा, 8 को पता चल जाएगा आप लोगों को कितने वोट हैं यहाँ। तो कीचड़ में कमल नहीं खेलने दोगे आप? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। किचन में डूब जाएगा। अच्छा, क्या लगता है जी स्थिति यहाँ की? लोगों कुछ भी नहीं है प्रधान जी, कुछ भी नहीं है। हमारी 6 नंबर गली में विकास 1% का नहीं हुआ। सुरेंद्र शर्मा वादे करता रह गया, वहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ था। अच्छा, उनने गली बनाई लेकिन कुछ भी विकास नहीं हुआ वहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ। 0%। वहाँ पे उनने गली बनाई, हम बुलाते रह गए कि हमारा नाला बना दो, ये बना दो, वो बना दो, कुछ भी नहीं बनाया। लेकिन वो तो कह रहे हैं नगर निगम वाले हमने हजारों करोड़ रुपए का काम कर दिया, लोग कुछ भी नहीं हुआ प्रधान जी, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। 0%। भाजपा से नहीं कुछ हुआ? ना, कुछ नहीं हम। अरे बाप, बड़ी बुरी स्थिति। आप क्या कहना भाई साहब, क्या है इस तरह के? राम राम जी। इधर क्या, जब वोट पड़ता है विधायक जी हमारे आते हैं, अच्छा कहते हैं पटरी बनवा देंगे जी, अच्छा जी, जीत जाते हैं, उसके बाद आते नहीं 5 साल। अच्छा, हम बट लोग- उनकी रेलगाड़ी पटरी से उतर जाती हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल उतर जाती है जी। उसके बाद हमारे पूर्वीय भाई छठ का त्यौहार मनाते हैं। हाँ। उस टाइम हम लोग मतलब फोन कर करके कर्मचारियों को थक जाते हैं, ना तो सफाई वाले बंदे भेजते हैं, ना कोई काम हो पाता है जी। लेकिन मैंने सुना वो खुद आते हैं यहाँ पे छठ वो आते हैं तो क्या हो गया, वैसे ही आते हैं, चक्कर मार के जाते हैं। कोई उनको तो मतलब ये कहते हैं कि इस इलाकों में सबसे ज्यादा वोट है। आप लोग बीजेपी के साथ हैं कि नहीं? नहीं जी, इस बार तो सरकार चेंज कर देनी जी। दिखावा करने के लिए हाँ आते जी, हैं, कुछ भी बिल्कुल नहीं करते। चेंज है जी। उन्होंने बोला था यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे अच्छा। खुलेगा, यहाँ पे वो कह रहे थे बनेगा घाट, बनेगा ये बनेगा वो बनेगा, कुछ भी नहीं बना। मदन चौहान जी ने वादे करे थे, 100 वादे करे थे, लेकिन घाट नहीं बना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन चौहान जी बीजेपी का चुनाव ले बैठेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें 101% ले बैठेंगे जी। 101% लेके बैठेंगे। मैं बता रहा हूँ क्यों लेके बैठेंगे जी। देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है ना यहाँ पे, जी, फैमिली आईडी, अच्छा प्रॉपर्टी आईडी। अच्छा कोई घर ऐसा नहीं होगा जिस घर के अंदर से एक आदमी अपनी दिहाड़ी तोड़ करके वहां लिंगम के अंदर ना खड़ा होता हो। ये Property ID सच्चाई। के पीछे। फैमिली आईडी के लिए भी अच्छा जी, दोनों चीजें कौन ऑपरेट कर रहे हैं निगम के अंदर। किसी का 10 साल का अगर बच्चा है तो उसकी भी जो एनुअल इनकम है उसकी भी 50,000 रुपये लगा दिया। किसकी गलती है?
हाँ भैया, जिसकी एनुअल इनकम ज्यादा होगी वो माल टाउन में रहेगा, इस इलाके में क्यों रहेगा? हाँ, तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, देखिए मेरे पीछे मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं सारी की सारी। जिस जगह पे आप खड़े हो, ये जगह जो है उस कामगार समाज के लोग जहाँ ज़्यादा हैं, जिन्होंने यमुनानगर और जगाधरी को अपने कंधों पे बिठा करके पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। बर्तन मैं बता रहा हूँ, एक बात कह बात दो, मेरी भी बात दो। आप आज आपकी वोट ट्रांसफर के लिए आपके ही एक समाज के सिंगर आए और उन्होंने कहा घनश्याम दास को जिताना है। आप सिंगर के कहने पे चलो। मैं बता रहा हूँ जी, एक बात मैं बता रहा हूँ। इससे पहले मनोज तिवारी जी आए थे यहाँ, और भी तरह तरह के पूर्वांचल के कलाकारों को यहाँ लाया गया। कलाकार ला रहे हो, अच्छी बात, हम कलाकारों को सम्मान करते हैं, लेकिन कलाकारों के आने से समस्याएं खत्म नहीं होगी। कलाकार आएंगे, गाने गाएंगे, गा करके चले जाएंगे। जो समस्याएं यहाँ की माताओं बहनों को, छठ पूजा जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर बड़े बड़े मंत्री आकर के नतमस्तक होते हैं, नरेंद्र मोदी जी भी नतमस्तक होते हैं छठ मैया के आगे आकर के। हाल देखिए घाट का। ये माताएं बहनें सुबह जब सूरज में नहीं निकलता उस समय स्नान करती हैं। किस तरीके से स्नान करती हैं? बड़े बड़े सुरक्षा के दावे किए जाते हैं सरकार की द्वारा कि हम सुरक्षा देंगे। इन महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा? आप भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती है हम हिंदुइज्म के हैं, हम हिंदू धर्म को मानते हैं। क्या छठ मैया जो है, जो धर्म है, जो हमारे जो पूर्वांचल के साथी हैं, ये लोग जो पूजा करते हैं, ये हिंदू धर्म में नहीं आते? लगता नहीं कि पूर्वांचल के लोग एकजुट नहीं है शायद, इसीलिए वो लोग आपकी वोट को वैल्यू नहीं। अभी 5 तारीख को आप दिखा देंगे इनकी एकजुटता, दिखाओगे? एकजुटता आप भी दिखाएंगे। कुछ कह रहे थे कि शायद वो कलाकार आए। मैं यही कह रहा था कि जब इलेक्शन आता है तो हमारे पूर्वांचल से स्टार बुला लेते हैं कि हमारे पूर्वीय भाई का वोट ले लेंगे। उनको पटरी पे भी तो घुमाना चाहिए कि कितना मतलब हमारे यहाँ। हाँ यार, मैंने सुना वो रिक्शा उक्शा चलाते थे फिल्मों में, रिक्शा पे नहीं आना चाहिए? भी तो चलवाना चाहिए था। अच्छा, 2-4 पलटनियां खाते नहीं रहुआ जी, पता लग जाता कितना। लोगों ने तो जो जूते मार के भगाया, तो यहाँ वो प्रचार करने आ गया। चलिए हम कुछ महिलाओं से जानते हैं। कोई परेशानी आपको लगती है इन इलाकों में? परेशानी है, बहुत परेशानी है। पानी तो घर के अंदर घुस रहा है, कहने को गलियां बनी है। अच्छा जी। किस काम के ये गलियां? पानी तो हम रात यमुनानगर में यमुना तो खैर घरों में आनी चाहिए कि नहीं आनी? ऐसे नहीं होना चाहिए। फैसिलिटी किस चीज की मिली है हमें यहाँ? अच्छा जी। किस चीज की फैसिलिटी है? कोई फैसिलिटी नहीं है। इन औरतों तो से सरकार आप लोगों का वोट समझती नहीं है? बिल्कुल भी नहीं समझती। हम तो बदलेंगे इस बार सरकार, हमने रखनी ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया जी? ऐसी तो नाराज जो परेशान है, इतनी परेशानियों को लेके झेल रहे हैं, तो हम बदलेंगे। अच्छा हाँ, अच्छा आप सिलेंडर के पीछे कुछ बोल रही हैं। कितना महंगा हो गया? 12,000 रुपया हो गया, 1200 था। तो वो तो कह रहे हैं हम 700 रुपए में दे रहे हैं आपको। देख लो, बताओ ना। कौन कह रहा है 700 में दे रहा? अच्छा, 1000। आपको लगता नहीं कि बीजेपी वाले आपके पक्ष का काम कर रहे हैं? नहीं। आप भी कुछ कहना चाह रही थी, बताइए। हाँ, वही सिलेंडर के बारे में भी मैं भी खाना चाहती ये प्रमुख समस्या है। राशन मिलता है आपको? हाँ, राशन तो मिलता है। अच्छा, तो फिर लगता नहीं कि उनको वोट देना चाहिए? नहीं, सरकार तो इस बार बदलेंगे। गरीब तो उन्होंने ही बनाया। उन्होंने गरीब बनाया? बिल्कुल बनाया। आपने इनकम भरी होगी तभी तो आप गरीब। अरे इनकम भरे होते तो मान लो अगर इतनी महंगाई ना बढ़ती तो हम लोग क्यों खड़े होते? हम डिपो पे क्यों खड़े होते? पहले तो नहीं खड़े थे। मैं दोबारा आता हूँ। माता जी, आपको भी कोई समस्या है कि नहीं? आप तो मुस्कुरा रही हैं। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो तार कहिए से टूटी पड़ी है, बिजली के जोड़ा भी नहीं रहा। अच्छा, बिजली के तार नहीं जोड़ रहे आप? नहीं। फिर अंधेरे में रह रहे हो आप? नहीं, अंधेरे में तो नहीं है। हाँ। मगर पुराने हो गई है तो। अच्छा, तारों की समस्या है। और गली के जो ढक्कन टूटा है वो तो इंतजाम नहीं होके हो रहा है। अब क्या करें? ये समस्या है आपके। तो हमारे साथ कुछ और लोग हैं। आपको भी लगता है वाकई यहाँ पर जीवन जीना नरकीय जीवन जी रहे आप लोग? और नरक जीवन जी रहे। क्या है, सारे सड़कें टूटी पड़ी है, औरतों के लिए कोई काम नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। क्या है, जगह जगह नशा बिक रही है। नशा तो एक समस्या है, यहाँ पे बिकता है आपको? तब जगह जगह नशा बिक रही है। कौन उसको बिकवा रहा, कौन रोक नहीं लगा पा रहा? अब इतना नहीं पता, सरकार बिकवा रहा, ऊपर से तो नहीं आ रहा, बिकवा तो सरकार रहा है। नशा सब जगह नशा बंद करवाओ। तो सबसे बड़ी चीजें हैं। हाँ जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी, कुछ पूछ रही थी? जी, कहना मैं यही चाह रही हूँ कि जैसे इतना दिन 18-19 साल से मैं देख रही हूँ। आप क्या जमुनानगर में पहली बार आए इस एरिया में? नहीं, मैं पहले तो नहीं आया, पहले भी आया हूँ। तो कितने दिन से जमुना ये गली देख रहे हो आप कि नहीं बन रही है? लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमारा वोटर कहेगा तब हम चीजों को कराएंगे। आप तो उनके वोटर भी हैं। हम उनको बोले कि आओ आप हमारे घर से वोट ले जाओ। आप इलेक्शन में वोट तो मांगने आएंगे आपके पास? मांगने तो हर साल आ रहे जब इलेक्शन आ रही है। आप ही तो दे रहे हो ना, आप इसी जीवन के लिए बदल रहे हैं, तभी तो बदलना चाह रहे हैं। और मान चलो सब सुविधा कर दिए हैं, मान चलो बुढ़ापों को पेंशन का इतना लागू कर दिए हैं कि हम आपको बढ़ा के देंगे। और जो बच्चे को आगे हम भविष्य को उसके बारे में सोचे ना, बच्चे पढ़ लिख के और घर में बैठे दिहाड़ी करे। अब हम गरीब बच्चे, माँ बाप कैसे पढ़ा रहे अपने बच्चों को, और वो बच्चा पढ़ लिख के और दिहाड़ी करे तो वो अच्छा लगेगा?
तो कुछ और चीजें हैं। हाँ भाई हीरो, क्या हाल चाल है? इधर तो आया यार, तो कहाँ भाग रहा है? हैं? ये बताओ, बाकी तुम्हें भी लगता है गली में इतनी प्रकार की समस्याएं हैं? मेरी तो वोट ही नहीं बनी। ओहो यार, अभी कितने साल का है यार? इधर बता सही है। वो 1 साल रह गया ना, अगली बार तो वोट देगा पक्का ना? वोट देना भी चाहिए, जरूर देना वोट। तो आकाश जी हमारे साथ दोबारा है। आकाश जी, ये जो समस्याएं हैं, ये लगता नहीं एक बड़ा गंभीर रूप है और लोगों को अब विवश होना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा? देखिए अब नया सोचेंगे पब्लिक बस सरकार चेंज करेगी अपने आप। सबके मूड में, सबने मूड बना रखा है ऐसे कुछ नहीं सभी, क्योंकि इतना बुरा हाल आप सामने देखो ना, इतना गंद, इतना मतलब इनके फ़ोन करने के बावजूद इनको कोई नहीं भरता, गली की लाइटें नहीं जलती, ज़बरदस्ती हमें अपना प्राइवेट बुलवा के बनवाना पड़ता है। एकदम इतना बुरा हाल है इनका। क्या कह रहे थे अंकल जी, कुछ बोलने आए? मैं इसलिए कहने का चाहता हूँ, शांति कॉलोनी हमारा आकाश जी बहुत बढ़िया आदमी है, अब बहुत बढ़िया काम करते हैं। इनको भी लोग डरवाता है, धमकाता है। डराते हैं? हाँ। कौन डराने वाला है? इतनी ताकत नहीं, इनके पास? ये मैं नहीं जानता हूँ कि नाम धरूंगा तो मेरे को मार डाल देंगे। कौन मार देगा आपको? कोई मार सकता है, किसी पार्टी मार सकता है। अच्छा। एक बात और सुने, मेरे गली देखे, मेरे नाली देखे हम। अच्छा। एक बात सुने, एक पटरी कांग्रेस आया, बीजेपी आया, किसी ने साले के गाँव में औकात नहीं है जो पटरी बना दे। अच्छा जी। क्या शांति कॉलोनी का काम हो या ना हो? हाँ भाई हीरो, इधर बताओ क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ तो जी नालियों का समस्या है। नाली सारी बरसातों में, चाहे नहीं भी बरसात होती है, जाम हो जाती है, लोगों के बाथरूम में पानी घुस जाता है जी। अच्छा। दूसरा मुद्दा यह है, सफाई कर्मी यहाँ आते नहीं, जगह जगह कूड़ा रख के लोग छोड़ आप देते शिकायत हैं। करते हो उनको कभी? शिकायत कई बार किए, कई बार फोन किए, कोई सुनता कोई नहीं। आता ही नहीं। सफाई कर्मी आएंगे, घूम के और चले जाएंगे। अच्छा, तो ये बड़ी बात है। हाँ जी। तो आपने सुना किस कदर लोग इस कदर परेशान हैं कि उनको लगता है कि अगर हमारी कोई नहीं सुनेगा तो जाहिर, आप कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है इनका। शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। कैसे बात कर रहे हो हमारे आप? मेरे से शिक्षा बात करो, ये बताओ, इतने मॉडल स्कूल खोले, वो अच्छे नहीं है? नहीं, कोई अच्छा नहीं है। मॉडल स्कूल में शिक्षा क्या के ऊपर दिक्कत इनका है? कोई ध्यान नहीं है। मॉडल स्कूल में क्या दिक्कत है? दिक्कत है, क्या दिक्कत? कुछ भी नहीं मिल रहा बच्चों को, पढ़ाई नहीं हो रही? नहीं हो रही। किताबें जीएसटी लगा दी, सारी चीज पे जीएसटी लगा दी। ध्यान है स्मैक बिकवाओ, स्मैक पे पैसा खाओ। कमाओ। अच्छा। यहाँ सारे बच्चों का सारे भविष्य महल्लों में खराब स्मैक करो, बिक रही है। ना बच्चों स्मैक का बंद कराओ तो भविष्य हम बनेगा, जानेंगे ना कि इनके बच्चे हमारी बनेंगे। सरकार है। कुछ जो लोअर कॉलोनीज इलाके हैं वहां पर सबसे बड़ी बात है, नशा एक अपने आप में एक आम समस्या है। जो लोगों को लगता है कि जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उनको इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक नई जो पीढ़ी है जिन्होंने आगे एक भविष्य तय करना है, अगर वो नशे की चपेट में आएंगे तो अपने परिवार का क्या करेंगे और अपने भविष्य का क्या करेंगे। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में अगर ऐसी ही परिस्थिति रही तो जाहिर तौर पर 5 तारीख को पड़ने वाले वोट में उनको आगे कुछ नया सोचना पड़ेगा, उनको अगले कदम के बारे में सोचना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं नगर निगम की बड़ी ऐसी लापरवाहियां हैं जो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को नुकसान पहुंचाती दिख रही है। कुमार रमेश, यमुनानगर।